उदय। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि हमारे देश को एक्सपर्टाइज दो बड़े हासिल हैं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ। तो हमारे यहाँ ये संख्या रात दिन बढ़ती है। भी एक हाइपर लूप तक की बात है। अभी दिल्ली और मुंबई हमारे पास लैंड है। अब मैं रेलवे भी बना सकता हूँ, बुलेट ट्रेन भी कल से शुरू कर सकते हैं काम, क्योंकि लैंड इज अवेलेबल। हम लोग ये अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट टू डिक्लेयर मत करो एकदम, इट इज इन द प्रोसेस। नहीं तो आप बोलेंगे कभी नितिन गडकरी डिक्लेयर, ऐसा मत करो। अभी दिल्ली से जयपुर हम केबल लगा रहे हैं। और दूसरा एक बात आप बेंगलोर के लिए आग्रह करिए राज्य सरकार को, ये ट्रॉली बस होती है, इसकी कैपेसिटी 88 है और उसकी कैपिटल कॉस्ट 50 से 60 लाख रुपए है। और लिथियम आयन बस की कीमत 1.5 करोड़ है, क्योंकि इसमें बैटरी लगती नहीं, वो ऊपर में चलती है। उसमें कंफर्टेबल ट्रॉली बस अगर बंगलोर में शुरू हो जाएगी तो जो कार में जाता है वो बस में जाएगा, लैपटॉप वगैरह लगा के सो के जाएगा अपने आईटी ऑफिस में। तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर यूज करेंगे तो कारें कम आएंगी रोड पर, तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। तो ऐसे अनेक प्रकार के उपाय। आपके पास समुद्र तो नहीं है, यहाँ नदी तो नहीं है जैसे एम्स्टरडैम में है। तो नेचुरली आपको इस परिस्थिति में अध्ययन करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट लाएंगे और फिर सीएम को बताएंगे, तो पब्लिक की भी चर्चा के लिए आपको भी दिखा देंगे। और ये लोग मुझे बोलते हैं कि तुम लाखों करोड़ में बात करते हो, पैसे कहाँ से आते हैं? तो मैं बोलता हूँ पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है। तो आज मैंने मुख्यमंत्री को भी कुछ मंत्र बताया कि पैसा कैसे आ सकता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट है, कभी आप इसका डिटेल स्टडी करिए। अब प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि डिपार्टमेंट साइलो में चलते हैं। जैसे अभी शिराडी घाट में हमको टनल बनाना है, तो रेलवे को भी बनाना होगा। तो हमारी टनल पूरी होने के बाद फिर रेलवे वाले आते कि हमको बनाना है, हम दोनों एक साथ बनाएंगे तो शायद खर्चा आधा हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा मेट्रो में कि नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि मेट्रो का भी पैसा बचा, हमारा भी बचा, उन्हें शेयर किया। तो 100 रुपए का काम 125 रुपए में हुआ। 100 रुपए के जगह 200 रुपए लगते हैं, तो 75 रुपए का सेविंग हुआ। तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो तो गति शक्ति का नाम से पोर्ट को कनेक्टिविटी करना, फिर लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को जोड़ना, फिर हाईवे वैसे प्लान करना। अभी हम लॉजिस्टिक पार्क 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, तो इसको इंटरचेंज करके जोड़ना, ये सब गति शक्ति में आया है। काफी इस पर काम हुआ है। मैं अक्सर हमारे अधिकारी को कहता हूं कि आई विल बी द लास्ट पर्सन कि जो आपको कानून तोड़ने के लिए कहेगा। डोंट ब्रेक द लॉ, बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ बेंडिंग पॉइंट। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास बहुत आउट ऑफ बॉक्स ये सोल्यूशन होते हैं। अब सरकारी अधिकारी तो सीधे चलते बेचारे, कल कुछ हुआ तो उनके भी प्रॉब्लम आता है। तो मैं कहता हूं पंचायत बिठाओ, मिनट्स बनाओ। और मैडम आपको बताता हूं, मैं तो अधिकारी नहीं हूं, पर हिंदुस्तान में जब मैं मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे। हमारे मंत्री विभाग ने रात को 12-12 बजे तक हम बैठते थे और हमने इस देश की भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। और ये अभी मैंने खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूशन नागपुर में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसा पहली बार बना है। और अभी जो कल्पना है कि नीचे में रोड, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो ये बंगलोर में भी हम लोग, क्योंकि ट्रैफिक पीसीयूज जो है वो 25,000, यहाँ 1-1 लाख पीसीयूज है। तो ये कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं। तो डायरेक्ट ट्रैफिक ऊपर जाएगा, उतरने वाला ट्रैफिक नीचे वाले फ्लाईओवर से जाएगा। और इस प्रकार से भी हमने ये भी निर्णय किया है, तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग को रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, इसका मैंडेट दिया है। और उसमें भी 165 प्रपोजल हम इसके हमारे कंस्ट्रक्शन में कुछ हमने मंजूर किए। हिमाचल, उत्तराखंड, सभी राज्यों में हम कर रही है काम। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कुछ बातें ऐसी कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत बदली है। तो एक काफ़ी अच्छी है कि अभी लैंड एक्वायर करना बंगलोर में कठिन है। तो मैंने ऐसा सुझाव दिया कि वर्ल्ड में, फिलीपाइंस में, बाकी अनेक देशों में हवा में चलने वाली स्काई बस उपयोग में लाई है। उसमें 200-200 लोग बैठते हैं और हवा में जाती है, स्काई बस इन एयर। तो उसके बारे में आज ही मैंने हमारे एनएचआई में जो हमारी लोग इस पे काम करते हैं, उनको कहा था कि वर्ल्ड के एक्सपर्ट से एक बार बंगलोर के लोगों का, बंगलोर की स्थिति का अध्ययन करके एक कर लो
और उसके बाद ये इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बंगलोर को दे सकते हैं क्या, तो हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और ये हमारे डिपार्टमेंट का ही मैंडेट है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर काफ़ी बातों की चर्चा हमारी डिटेल में हुई है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं और इससे ऊपर के ऊपर अगर लाखों लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलेंगे तो नीचे वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बंगलोर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आवश्यक है। मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया, फिर हमने अभी एक ट्रॉली बस की कल्पना है। क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक बस है इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है, तो अभी हम उसमें ये ट्रॉली बस है ना 88 लोगों की कैपेसिटी और जैसे हमारे इसमें बिजनेस क्लास होता है हवाई जहाज में वैसा उतना अच्छा कंफर्ट देकर लोग बस में लैपटॉप लेकर बैठेंगे, अपना काम करेंगे और आराम से जाएंगे। तो मुंबई में ऐसी एक स्कीम उन्होंने तैयार की कि मोबाइल फोन पर वो बस निकली है, वो जब स्टॉप पे आएगी कितने बजे आ रही है तो वो अपना टिकट उसमें बुक करेंगे, सीट रिजर्व करेंगे, तो उतरने वाले व्यक्ति के पास उनको बुकिंग मिल जाएगा 3:30 के बस में, 4:40 के बस में। तो ये जो बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करना, कॉस्ट इफेक्टिव करना। अभी आपको बताता हूं कि मैंने आज एक आह्वान किया है कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है। तो मैंने सब ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को यह आह्वान किया कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 5 लाख बसेस होंगी और पूरी इलेक्ट्रिक पर होगी या अल्टरनेटिव फ्यूल, डीजल पर कोई नहीं होगा। अब देखिए डीजल पेट्रोल पे जाते तो 10 रुपया, अगर आप डीजल पे जाते तो 9 रुपया, अगर रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपया और इलेक्ट्रिक से जाते तो 1 रुपया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमने विस्तृत लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और उसके साथ साथ हमने काफ़ी चर्चा की। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास हाइड्रोजन की कार है दिल्ली में। आप एक चक्कर मारोगे तो ऐसी कंफर्टेबल कार है, कोई भी कार से बहुत अच्छी है, ना धुआं निकलता है, ना पानी गिरता है, ना आवाज होता है। और ये पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके बंगलोर की कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है और धीरे धीरे हमारा किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बने। ये अपना मैं अनेक सालों से इस पे काम कर रहा हूं। और 28 तारीख को आपके कर्नाटक की कंपनी टोयोटो, इसकी एक कार, एक कैमरी करके कार थी, आपको याद होगा, जो 100 पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली पे चलती थी और 60% पेट्रोल पे चलती थी। तो अभी उन्होंने ऐसी कार लॉन्च की है जो कर रहे देश में, वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपए लीटर के भाव से आएगी। अब बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर। कर्नाटक इज ए मेजर स्टेट जो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाता है और उत्तर प्रदेश है, हमारे मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठे हैं, उत्तर प्रदेश इथेनॉल बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है। अब हमने कॉर्न से, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। तो अब हम 16 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। इसके बजाय हमारे देश के किसानों का ये फ्यूल सस्ता है। इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और इथेनॉल इज प्रूव टू बी बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। नो पोल्यूशन नहीं, कि ग्रीन फ्यूल है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बंगलोर में जैसे ट्रैफिक जाम है वैसे एयर पोल्यूशन भी है। तो ये जो बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक की बसेस, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा और उसके साथ इथेनॉल का उपयोग, अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वालों को भी मैंने कहा है कि आप पेट्रोल डीजल से मुक्ति पाओ। और जेसीबी ने मेरे कहने पर सीएनजी और डीजल ऐसा हाइब्रिड मॉडल बनाया, तो उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। अब वर्ल्ड में भी लोग ग्रीन के बारे में बहुत आग्रही है। तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल है हजार्डस है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है और इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो बड़े प्रमाण पर पोल्यूशन भी कम करना, ट्रैफिक जाम भी कम करना और इलेक्ट्रिक पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, तो जो हमारे जिम्मे है, हमारे नेशनल हाईवे जो है उतना डिजाइन हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्काई बस है या जो टेक्नोलॉजी उसका हम करेंगे, वो भी हम कर रहे हैं और 3 महीने के अंदर हम कंक्लूजन पर आएंगे। हम काम को लगे, मैंने टाइम पीरियड दिया हुआ है। टोल के लिए हम नंबर प्लेट के आधार पर हम लोग सिस्टम कर रहे हैं, कहीं रुकने की जरूरत नहीं, कोई अड़ाएगा नहीं और आपका फोटो निकल जाएगा नंबर प्लेट से
और जहां से आप जाओगे वहां से, और जहां से निकलोगे वहां से, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। दूसरी बात, जितना जाओगे उतना ही पैसा निकलेगा। अभी आज जैसा ये मंथन हुआ तो मैंने NHAI चेयरमैन को कहा कि आज मैंने 5 स्टार्टअप, कुछ बंगलोर के थे, उनको अवार्ड दिया है, सर्टिफिकेट भी दिया है। तो हम लोग इन सब लोगों को बुलाकर एक ऐसा बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जल्दी ही जैसे ये फास्ट ट्रैक हमने शुरू किया था, तो ये ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट के आधार पर हम लोग ये करने की कोशिश करें, जिससे आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। आज उदय